ठीक है ना। इस वक्त व्यूअर्स हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं और आज का हमारा पहला वेबिनार जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसको मैं सबसे पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराते चलूं कि हमारा पहला वेबिनार जो है इस वक्त हो रहा है वो आज के मेरे जो दो गेस्ट हैं उन दोनों गेस्ट का ताल्लुक फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है, जिसमें मेरे पहले गेस्ट जो है इसमें अजीम विरानी जो इंश्योरेंस एडवाइजर एंड फाइनेंशियल प्लानर EFU लाइफ इंश्योरेंस है। और सेकंड मेरे जो गेस्ट हैं वो है महबूब अली। महबूब अली साहब इज अ कैरियर काउंसलर रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट EFU लाइफ इंश्योरेंस से। महबूब साहब, अजीम साहब, आप सबको वेबिनार में खुशामदीद। थैंक यू बॉस, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू बॉस, काफी दिनों बाद बात हो रही है आप लोगों से, काफी मशहूर लोग हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अपने वेबिनार का हम बिल्कुल आगाज करते हैं। सबसे पहले जो है मुझे इसमें आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसे बताना पड़ेगा मुझे सबसे पहले कि मेरे साथ इस वक्त अजीम। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप आजकल पेंडेमिक, कोरोना और दिस सिचुएशन लॉकडाउन, कैसे आप इसमें अपनी लाइफ को बैक टू नॉर्मल आपने किया है पिछले लास्ट 1 ईयर में? जी अजीम। आई थिंक जब तक अजीम आ रहे हैं तो ये आप सवाल मुझ तक वो कर लें तो मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महबूब साहब, बिल्कुल। आपको पता ही है टेक्निकल इश्यूज होते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि टेक्निकल इश्यूज में कोई इतना वो नहीं होता। लाइफ की तो अपनी क्वालिटी यही होती है। बिल्कुल, एक तो ये तो क्वालिटी होती है, एक तो ये क्वालिटी होती है। दूसरा आता लाइफ में कभी आप किसी पहले स्टेप पर होते हैं तो जो पहला स्टेप होता है वो बड़ा जो ना वो बहुत खुशगवार भी हो सकता है और वो कुछ थोड़ा बहुत जो ना आपको पेन भी दे सकता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के इश्यूज ना आए। तो आज बहरहाल इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। अतः बेसिकली देखें, बहुत लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है दोस्त। हर चीज हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। आप घर से कभी प्लान करके निकलते हैं कि किसी आप कोई डेस्टिनेशन चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एयरपोर्ट पहुंचना है, आपको पता है कि आपके घर से एयरपोर्ट का रास्ता 25 मिनट का है, लेकिन जैसे आप घर से निकलते हैं और आप देखते हैं कि शदीद ट्रैफिक जैम है, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपके जो बेसिकली कोरोना एक वाइड ऐसी चीज है जिससे एक लाइफ को, हम सब की लाइफ को थ्रेट है, इकोनॉमी को थ्रेट है, हम सबके बिजनेस को थ्रेट है। लेकिन ये कि इस थ्रेट के साथ साथ हमें जीना सीखना होगा। तो वही वही समझें कि स्ट्रैटेजी हमने भी अपनाई कि कोरोना के अंदर जब आपको जीना ही है तो आप सबसे पहले तो अपने आप को हर हालत में खुश रखें, और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको सोचना छोड़ दें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जब आप उसी चीज को लेके सोचते हैं क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते। आप आपकी किसी भी किस्म की स्ट्रैटेजी उस पर वर्कआउट नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को खुश रखें, लोगों के साथ बहुत अच्छे रहें, अल्लाह ताला को आप राजी रखें, तो इंशाल्लाह ताला चीजें बैक टू द नॉर्मल खुद ब खुद हो जाएंगी। और बाकी जहाँ रही आपको काम करने की आपकी स्ट्रैटेजी, वो यकीनन आपको चेंज करनी पड़ती है। तो हमने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, हमने लोगों से राब्ते बढ़ाए, हमने अपनी मार्केट चेंज की। तो बेसिकली देर इज नो, वो कहते हैं ना, कोई साइंस नहीं है यार। बस आप एक गुड फेथ के साथ, एक अच्छे इरादे के साथ आप घर से निकले, इंशाल्लाह ताला चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया महबूब भाई, आपने बहुत अच्छा इसमें इंट्रोडक्शन कराया और बताया भी आपने। अब मेरा सवाल अजीम साहब से। क्या अजीम साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, I can hear you clearly. ओके नाउ अजीम साहब, मैं अपने व्यूअर्स को आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। अजीम साहब, जैसा कि आप लोग पता है कि अजीम साहब एक प्रॉपर और एक बहुत अच्छे अपने बैंकर हुआ करते थे आप। तो बैंकिंग से इंश्योरेंस, मतलब ये बहुत ही डिफरेंट आपने एकदम से वो किया कि प्रॉपर बैंकर, आप अपना करियर आपने बैंकिंग से स्टार्ट किया और फिर इंश्योरेंस में आप आए। तो किस तरीके से आपका ये, आपने इसको इस तरीके से अपना करियर एज अ कैरियर इसको चूज किया? इसमें ऐसा क्या आपको इस फील्ड में नजर आया क्या पता आपने इसको एज अ बेसिकली अगर कैरियर हम चूज किया? थोड़ा सा मेरे जो बैकग्राउंड को आपने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि देखिए बैंकिंग के अंदर जो है क्योंकि मैंने तकरीबन 10 साल गुजारे थे, और बैंकिंग का ऐसा होता है कि हम कस्टमर से तकरीबन पैसा जो है अपने अकाउंट्स के अंदर गैदर कर रहे होते हैं। बट मुझे हमेशा एक कमी महसूस होती थी एक फाइनेंशियल एडवाइजर की, जो कस्टमर को तरीके से गाइड कर सके कि आपके पैसे को किस तरह से आप अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हो। तो सिर्फ बैंक में अकाउंट में अगर पैसे हम जमा करने पे फोकस करेंगे
तो जो फ्यूचर के नीड्स है उसे पूरा करने में कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, और पैसा भी पड़े पड़े डी वैल्यू हो जाता है। तो वी मस्ट हैव टू एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मुझे लगता था कि यार ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है जो हमें कस्टमर को गाइड करनी चाहिए। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इसी तरह का था, तो मेरी कोशिश यही थी कि मेरा माइंडसेट के हिसाब से मैं कोई ऐसा कैरियर की तरफ मूव ऑन हूँ जहाँ कस्टमर्स को बेनिफिट मैक्सिमम दिला जाए जा सके। तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने वो मौका दिया, जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो मैं यहाँ के पूरे कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी जब करता हूँ तो मेरा कोशिश यही होती है कि उस पैसे को राइट तरीके से किस तरह से प्लेस किया जाए ताकि उनकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो। बहुत शुक्रिया अजीम, आपने बहुत अच्छा लोगों को बताया, अपना इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा, अब मेरा सवाल है, अब मैं प्रॉपर तौर पे महबूब भाई आपसे इंडस्ट्री रिलेटेड सवाल करना चाह रहा हूँ, जी तो बॉस, मुझे इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं, सवाल करें अपने बॉस। अच्छा महबूब भाई, आपका ताल्लुक क्योंकि पिछले 17 साल से एक ही फील्ड से रहा, जो आपने हम्म। प्रॉपर रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट भी रहे, आप मुख्तलिफ डेजिग्नेशन से गुजरते हुए अब आप माशाल्लाह सीनियर ब्रांच मैनेजर ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस में है। तो मैं आपसे ये जी पूछना चाहूंगा कि ऐसा आपने 17 साल में लोगों को बताया कुछ, क्योंकि इंश्योरेंस वाले से तो टू बी वेरी फ्रैंक हर बंदा भागता है, इवन कि मैं भी कुछ फोन नहीं उठाता लोगों के, और इंश्योरेंस में ये 17 साल, इट्स अ बिग इट्स अ बिग ईयर्स, कि आपने अपनी जिंदगी के 17 साल ऐसी फील्ड में स्पेंड किए हैं जहां से हर बंदा जिससे भागता है उसको अवॉइड करता है, तो ये भी एक डिफिकल्टीज आपने फेस की जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस बारे में थोड़ा सा आज की हमारी व्यूअर्स को, और ये जो हमारी जो न्यू जनरेशन है जो कि कैरियर स्टार्ट करना चाहती है, आप जैसे रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं और आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइजिंग भी करते हैं, इस बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि वो किस तरीके से आपने जो है वो अपने जिंदगी के ये 17 साल कितनी मुश्किलात और कितनी आपने लाइफ अचीवमेंट, थोड़ा सा इस बारे में हमारी यूथ को, हमारे सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा ब्रीफ करें। ठीक है। अतः अतः देखिए, बेसिकली आपके दो जावियों से आपने मुझे सवाल किया, एक रिक्रूटमेंट के पर्सपेक्टिव से और एज अ कैरियर, और लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत या लाइफ इंश्योरेंस के अंदर रहते हुए जो डिफिकल्टीज है। देखिए अतः मुश्किल हमारी ये है कि आज भी फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने अगर इस वक्त करंट सिनेरियो रखूं और मैं आपसे कहूं कि अतः सिर्फ आपने मास्क पहनना है और आपकी तमाम तर इकोनॉमी एक्टिविटीज चलती रहेंगी, ठीक है। लेकिन आप देखें था, हम इंडस्ट्रीज बंद करने के लिए तैयार हैं, हम अपने रोजगार खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है। तो सेम गोज विद लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये मास्क तो वो चीज है जो वक्त ने सिखाया। अब आप यकीन जाने, ये एक ऐसा वक्त है जहाँ मैं कहता हूँ कि पहले ठीक है, मैं मानता हूँ कि लोगों के नजरियात ठीक होंगे कि उनको इंश्योरेंस बाय नहीं करना था, लेकिन अगर आज की तारीख के हवाले से देखें, आज के दिन देखें, अब लोगों को हर हालत में इंश्योरेंस प्लान करना होगा, ठीक है। अपना अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर प्रोटेक्ट करना होगा। तो अब मुश्किलात बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे आज लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, इसी तरह से माजी में हमने भी बहुत कोशिश किया लोगों को, हम लोगों को बताएं कि यार लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली कुछ चीजें ना वक्त पर डिसीजन लेने वाली होती हैं। तो क्योंकि बहुत जिन लोगों ने की, आप अंदाजा लगाएं, वो दूसरे लोगों से डिफरेंट तो लोग नहीं है ना, उसी माइंडसेट के साथ हैं, उसी एनर्जी के साथ हैं, वही स्ट्रक्चर उनका अल्लाह ने दिया है, वही दो हाथ, दो पैर, दो एक नाक और दो आंखों के साथ है, दिमाग के साथ है। लेकिन एक शख्स जो 15 साल पहले, 20 साल पहले जिसने फाइनेंशियल प्लान बनाया, और खुदा ना करे इस कोरोना के सिनेरियो में, कोरोना के वक्त पे देखें, वो थोड़ा सा सुकून में रहा, पीस ऑफ माइंड में रहा। उसको ये परेशानी नहीं थी कि मुझे अगर कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुझे किसी से मांगना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो उसने क्रिएट किया है। तो बिल्कुल उसी तरह से जिन लोगों ने नहीं बाय किया उन्होंने हमें टफ टाइम जरूर दिया, लेकिन यार वही वाली बात है कि एक 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 इंसान को समझदार होना पड़ता है। तो इंशाल्लाह हम अपना मेच्योरिटी वाला किरदार अदा करते रहेंगे बॉस, और आइंदा भी फ्यूचर में अदा करते रहेंगे। और ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग है, लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी होगी, उन्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, और हम इसी तरह से अगर लोग टफ टाइम देंगे तो हम उस टफ टाइम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो एक तो आपको लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, और दूसरा जो रिक्रूटमेंट के हवाले से, देखें अगेन क्या चीज इंसान को खुश करती है, मुझे बताएं, ईमानदारी बताएं। आज अगर आपको कोई ड्रेस पहननी है, आपकी ड्रेस मैं चूज करके ले आऊं, तो बताएं ये ज्यादा अच्छा होगा, या अगर आप ही को स्पेस दी जाए, आप ही अपनी मर्जी से मार्केट में अपनी सिलेक्शन करें, ये ज्यादा, इसमें आपको ज्यादा खुशी होगी? आप खुश किस बात में ज्यादा होते हैं? वही वही वाली अपनी बात है मर्जी से, इसमें अपनी मर्जी से। ऐसे ही ना, अब जिससे भी आप पूछेंगे वो ये कहेगा। अच्छा, जिससे भी पूछेंगे कि आप अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, हर आदमी ये जवाब देगा मैं ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। जिससे पूछेंगे जिंदा रहना चाहते हो, हर आदमी ये कहेगा मैं जिंदा रहना चाहता हूँ।
अब बात ये है कि उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो अतः अगर मैं अपने कैरियर में देखूं या अजीम अपने कैरियर में देखे या आप अपने आप को देखें, तो हम सब ने अपना कैरियर बनाने के लिए कोई कॉस्ट पे की है यार, तो हम यहाँ पर खड़े हैं। तो इसी तरह से रिक्रूटमेंट में बात हुई है कि हम अपनी पे अपनी मर्जी से बनाते हैं। अपनी प्रमोशन का टाइम हमें पता रहता है कि मुझे कब प्रोमोट होना है, मुझे अपने गोल्स कितने अरसे में पूरे करने हैं, अपने ख्वाब कितने अरसे में पूरे करने हैं। तो बेसिकली अगर ये सारे वो सवालात हैं जो आप किसी से भी पूछेंगे, तो हर इंसान यही जवाब देगा कि यार ये सारी चीजें बिल्कुल यही इंटरेस्ट की बातें हैं और यही आइडियल कैरियर है। मेरे ख्याल से ऐसे ही था। बिल्कुल तो बस आता है बिल्कुल सही कह रहे हैं महबूब भाई। इसके लिए प्राइस पे करनी है बॉस, इसके लिए कॉस्ट पे करनी है, इसके लिए हिम्मत बांधनी है, इसके लिए अपने आप को तैयार करना है, इसके लिए अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, इसके लिए अपना माइंड सेट चेंज करना है, इसके लिए एक्सेप्ट करना है कि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हो एक लाइफ इंश्योरेंस के कैरियर के अंदर आप एक ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर लोगों की वेलफेयर होती है, और लोगों की वेलफेयर के साथ ओपन कैरियर होता है जिसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज आपको ऐसे पर्क्स वो अनाउंस करती हैं या ऐसे पर्क्स ऑफर करती हैं जो यकीन जाने आपको किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता यार। तो अब हमारी पोजीशन बिल्कुल, अगर मैं बहुत इन शॉर्ट उसमें कहना चाहूँ, कम लफ्जों में अगर अपना जवाब दूं, तो यार एक बिजनेसमैन कैसे होता है, बस हमारी लाइफ वैसी होती है। तो एक बिजनेसमैन के पास काफी अपॉर्चुनिटी होती है, एक इंडिपेंडेंट कैरियर के अंदर अपॉर्चुनिटी या स्पेस होती है, वो इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर कर सकती है कि अपने कैरियर को अपनी मर्जी से ड्राइव करें। ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है हमारे काम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं महबूब भाई, जहाँ आपके काम में खूबसूरती भी है और जहाँ पे आसानियां भी हैं वहाँ मुश्किलात भी हैं। मुझे इस बात का भी थोड़ा सा आपसे जवाब चाहिए कि हमारे आजकल के लोग बेसिकली आजकल होता ही है कि इंश्योरेंस अतः टू बी एक वेरी मिनट एक फ्रैंक। बात अतः एक मिनट से एक बात याद आ रही है, बताएं फूलों में कौन सा फूल सबसे किस फूल को बादशाह कहा जाता है? गुलाब का फूल। उसके साथ कांटा नहीं लगा हुआ। बिल्कुल लगा, पर महबूब भाई काटा तो हर जगह ही है। तो, तो हम वक्ती तौर पर उस चुभन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि हमें वो गुलाब का फूल मैसर हो जाए, हमें मिल जाए। और जो 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 मामला है, जो पेन जिंदगी बना सकता है, उस पेन को बर्दाश्त करने में हम लोग सोच रहे होते हैं दोस्त। बहुत बहुत खूब महबूब भाई, बहुत खूब। अब मेरा दूसरा सवाल जो कि अजीम आपसे है, क्या अजीम आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपकी एक बैंकर से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब आप एक इंश्योरेंस फील्ड में आए? कि भाई आजकल तो होता है ना कि बेसिकली इंश्योरेंस को भी लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी लोग कहते हैं यार कि 5 साल बाद हमारी पॉलिसी में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना रिटर्न होगा, आरओआई क्या होगा। तो थोड़ा सा इस बारे में आप बताएं लोगों को, ताकि जो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बेसिकली ये सेशंस हम रखते जा रहे हैं, इन फ्यूचर में भी हम कनेक्ट करेंगे। तो मुझे थोड़ा इस बारे में बताइए कि क्या आपको इस तरह के लोगों से सवाल, इस तरह के जवाब आप किस तरह उनको हैंडल करते हैं जब लोग आपसे पूछते हैं? क्योंकि बेसिकली इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज सेफ्टी यू प्रोवाइड द कवरेज टू देयर फैमिली मेंबर्स। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हो ये रहा है, जो कि मुझे नजर आया और जो कि मैंने सुना कि यार रिटर्न कितना होगा। जैसे आप लोगों ने बताया कि यार हम लोग इंश्योरेंस सेल करने जाते हैं तो अगला बंदा हमसे बोलता है कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। तो आरओआई वगैरह इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इस इंश्योरेंस में क्या वाकई में आरओआई होता है, रिटर्न होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है क्या, या ये सिर्फ ये बातें ही हैं? अतः अगर इस तरह से अगर सोचा जाए ना, तो इससे अच्छा आरओआई किसी भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि आप आज 1 लाख रुपए से पॉलिसी लो और आपकी डेथ कल हो जाए तो हम 1 करोड़ रुपया दे देते हैं। तो मतलब बाय नाउ एंड डाई टुमारो वाला सीन अगर हो तो इसमें सबसे अच्छा रिटर्न है। इससे बेहतरीन रिटर्न कोई नहीं देता। लेकिन बीइंग प्रैक्टिकल यार, इस तरह से नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि मार्केट के अंदर डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है जिनका डिफरेंट रोल है। ठीक है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी का रोल बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाड़ी का 5वां टायर। वो तब निकलेगा जब अल्लाह ना करे कि आपका कोई ना कोई ऐसा मिसहैप हो जाए कि आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है वो आपकी फैमिली को कंटिन्यू करना प्रॉब्लम हो जाए। तो इंश्योरेंस का बेसिक पर्पस वही एज अ बैकअप है कि अल्लाह ना करे कोई डेथ हो जाए, किसी की कोई डिसेबिलिटी हो जाए, कोई क्रिटिकली इल हो जाए, तो उस टेन्योर के अंदर जब कोई भी सेविंग काम नहीं करेगी, उस वक्त इंश्योरेंस आके खड़ा हो जाएगा कि आई एम देयर टू सपोर्ट योर फैमिली। तो इंश्योरेंस बाय करते वक्त हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कस्टमर को यही सेटिस्फाई करे, यही अवेयर करे। बेसिकली मार्केट में अवेयरनेस की कमी है कि इंश्योरेंस का रोल क्या है। तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली, उनको गाइड करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपके फ्यूचर के लिए है। अक्सर लोग बोलते हैं यार इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि आप बाय अपने लिए कर ही नहीं रहे,
आप इसको सबसे पहले बाय ही अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, क्योंकि आज आप हो तो सब कुछ कमा के घर के खर्चे चला लेते हो। अगर इसको हम और प्रैक्टिकल बात करें तो घर के मेजर खर्चे क्या है? फूड एक्सपेंसेस, आपके जो किचन के एक्सपेंसेस है वो सारे मेन है। नंबर 2 पे अगर बात करें तो रहने का खर्चा, यानी यूटिलिटी एक्सपेंसेस, रेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गई, वो एक्सपेंसेस सबसे बड़ा है। नंबर 3 बात करें तो उसके बाद अपर कपड़ों का खर्चा हो गया, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा हो गया, मेडिकल का खर्चा हो गया। ये सारे खर्चे वो है जो बेसिक है। तो हम बेसिक्स पे फोकस करने की जगह उस फ्यूचरिस्टिक अमाउंट के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जो अगर फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी, फ्यूचर देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्यूचर का नहीं पता। लेकिन तो सबसे पहला जो लाइफ इंश्योरेंस का पर्पस है वो आज को कैसे सेव किया जाए, आज के किचन एक्सपेंसेस, आज के घर के मसले वो कैसे सॉल्व किए जाए। तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है। नंबर 2, रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स इतने भी खराब नहीं होते जितना लोग समझते हैं, ठीक है। तो अगर, लेकिन मसला ये लोग कंपेयर डिफरेंट करते हैं। मतलब एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया जाए तो समझ आता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस का रोल अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, जैसे कि फ्रूट सैलेड हम यूज खा रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन नॉट हैव अ एप्पल सैलेड और यू कैन नॉट हैव अ बनाना सैलेड। यू नीड अ एप्पल, यू नीड अ बनाना, यू नीड अ मैंगो, यू नीड अ पाइनएप्पल। तो अलग अलग फ्लेवर्स होंगे। तो बिल्कुल इंश्योरेंस भी वैसा ही है, एक फ्रूट है आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान का। फाइनेंशियल प्लान में आपके पास एसेट्स डिफरेंट क्लास के होंगे, उसमें इक्विटीज भी होगी, उसमें आपके कमोडिटीज भी होगी, गोल्ड भी होगा, करेंसी भी होगी, प्रॉपर्टी भी होगी। लेकिन जब वो सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग नीड्स अ कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट, तो जब कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम ही ना रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? तो लाइफ इंश्योरेंस उस वक्त काम आ जाती है जब एवरीथिंग गोज फेल एंड यू आर देयर। थैंक यू अजीम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद मिस्टर महबूब। महबूब साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि इंश्योरेंस इज वेरी एक्सपेंसिव। हमारे लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि इंश्योरेंस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट एक कॉमन मैन के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे तो एक लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो रिच लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए है, लेकिन मुझे क्या आजकल जो हमारे कॉमन लोग हैं वो इंश्योरेंस से किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, थोड़ा सा हमारे जो जनरल पब्लिक है, जो कॉमन पीपल है, उसको आप थोड़ा सा इसमें इस सवाल में मैं चाहूंगा कि आप उसको ब्रीफ करें। ठीक है। अतः देखें होता क्या है, जैसे आपने कहा कि इंश्योरेंस एक्सपेंसिव है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर इंश्योरेंस एक्सपेंसिव है, मैं इस बात को मान लूं, तो बेसिकली हमारा जो जो बुनियादी जो मसला है ना, वो माइंडसेट से रिलेटेड है। अगर जिस दिन हम इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो मैकेनिज्म है या उसकी ज़रूरत है, अगर वो चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम फिर खुद ही कहेंगे कि इंश्योरेंस से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मतलब बात अच्छा, हर चीज़ की अपनी वैल्यू होना। जैसे भी आपने अजीम से सवाल किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक कॉमन मैन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसको ये सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में हयात रहने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। इसी तरह से इंश्योरेंस की वैल्यू डिफरेंट है। जब तक हमें इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक हम टेक्निकली जो वर्ड है कि ये एक्सपेंसिव है, ये सिर्फ उस वक्त तक एक्सपेंसिव है। जिस दिन हमें इसकी अफादियत का पता लग जाएगा, जिस दिन हमें इसकी इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा, तो उस वक्त हम वो फिर ये खुद चीप हो जाएगी। उसकी वजह क्या होगी? अगर लेट्स से अगर मैं कहूँ कि ठीक है, अगर कुछ एक्सपेंसिव है भी और अगर लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हो जाए, लोग इसको तेजी से बाय करना शुरू हो जाएं, तो मुझे बताएं, क्या फिर ये चीप कॉस्ट नहीं हो सकती मजीद? आज जो कॉस्ट है वो ठीक है, मजीद ही चीप कॉस्ट हो सकती है। तो लेकिन मुझे पर्सनली यार, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इंश्योरेंस एक्सपेंसिव नहीं है पैसों के मामले में। दो दो मसले हैं, दो नजरिए हैं, दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक तो ये कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, क्यों हमें ये एक्सपेंसिव पड़ती है। ज्यादातर लोग इसको अगर एक्सपेंसिव कहते हैं तो उनके माइंडसेट में सिर्फ ये बात है कि यार ये शुरू के 8 सालों में 10 सालों में हमें प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं एक्सपेंसिव है। अच्छा, दूसरे एक्सपेंस का कॉस्ट, एक्सपेंस का जो एक्सपेंसिव होने का जो एक बुनियादी मसला है आपकी उससे माइंडसेट से, कि अगर आपको इंश्योरेंस के फायदे नजर आ जाएं, या अगर आपकी इर्द गिर्द किसी को इंश्योरेंस के क्लेम से किसी का खानदान या किसी की फैमिली सिक्योर होती हुई नजर आएगी, तो आप फौरन से एकदम से आप बिल बिलाएंगे और आपको एक शौक लगेगा कि यार इंश्योरेंस लेने वाली चीज थी, और रिग्रेट करेंगे। उस दिन ये एक्सपेंसिव नहीं रहेगी। उस दिन आपके माइंड में पहली फुर्सत में सबसे पहले ये बात आएगी, नहीं यार पहले इंश्योरेंस लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से
मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का गेम है। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है यार। इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट मुझे बताएं। एक एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक गाड़ी है और गाड़ी का स्पेयर व्हील और एसी इस वक्त दोनों गाड़ी में नहीं लगे हुए, राइट? और अगर आपकी गाड़ी में मैं कहूँ कि स्पेयर व्हील लगवाना है और एसी लगवाना है और दोनों की कॉस्ट 100 रुपए, एसी भी 100 रुपए का आएगा और स्पेयर व्हील भी 100 रुपए का आएगा। एक अक्लमंद शख्स या एक रिस्पॉन्सिबल शख्स, एक जिम्मेदार शख्स क्या करेगा मुझे आप बताएं? क्या वो सबसे पहले स्पेयर व्हील लगवाएगा या सबसे पहले आपका एसी लगवाएगा? मुझे आप बताएं। स्पेयर व्हील लेगा वो। ऐसा तो बिल्कुल जिंदगी में अच्छा, अब इसका मतलब यहाँ ये हरगिज नहीं होगा कि एसी आपकी जरूरत नहीं है। गॉट माई पॉइंट? हर चीज आपकी जरूरत है, हर चीज आपकी जरूरत है, लेकिन आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। अच्छा, वो समझदारी क्यों दिखानी पड़ेगी? ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर मैं ये समझदारी बेसिकली हम शायद अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे, शायद अल्लाह ताला ने हमारे जहनों में डाली कि यार जब कभी हम रास्ते में जाएं, कोई रास्ते में हमें कोई बैरियर नजर आता है, कोई लेट से कोई खार नजर आती है या कोई गड़ा नजर आता है, तो हम अपना रास्ता चेंज करते हैं। ऐसे ही होता है ना? तो एक समझ बिल्कुल तो ऐसे ही। अल्लाह ताला ने हमारे जहनों में ये समझ डाल दी है कि भाई जब भी कोई मसला दरपेश हो तो अपनी अकल का इस्तेमाल करो। हम जब अकल का इस्तेमाल करते हैं तो हम फौरन से अपना रास्ता चेंज करते हैं और अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिस दिन हम इस लेवल पर आ जाएंगे, इंश्योरेंस को समझना शुरू कर देंगे, तो यकीन जाने हमारे हमारे जहनों से ये जो लफ्ज है ना, एक्सपेंसिव, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं महबूब भाई, आपकी बात लोगों तक बहुत अच्छा मैसेज आज के इस वेबिनार से मेरे ख्याल में लोगों तक पहुंच रहा है। और आपके और मेरे दोनों के सुनने वाले बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ भी रहे हैं और मुझे यकीन है कि इन फ्यूचर में भी ये लोग समझेंगे। मेरे ख्याल में अजीम बिल्कुल। साहब का हमारे से कनेक्शन शायद टूट गया है। अजीम साहब, अजीम आप विल क्या बी मुझे सुन पा रहे हैं? बैक। अजीम विल बी बैक। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो महबूब साहब, मुझे एक चीज और आपसे ये पूछनी थी, जो आजकल के नौजवान हैं जिनके इस फील्ड में, लड़कियां भी, आप क्या इसमें लड़कियां और लड़के जो न्यू फ्रेश ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या आप पढ़े लिखे लोगों का फ्यूचर इस मीडिया इसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप क्या इसमें देखते हैं? मतलब क्या लोग इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री से किस तरीके से वो अपना करियर को स्टार्ट ले सकते हैं, या कोई दूसरी फील्ड से स्विच करना चाहे तो आप उनके लिए क्या गाइड करेंगे? क्योंकि आपने माशाल्लाह काफी 17 साल गुजारे हैं इस फील्ड में। हम्म। अतः बेसिकली छोटी छोटी बातों को मुझे लगता है हमें समझना पड़ेगा। एज अ कैरियर अगर आप इंश्योरेंस को देखेंगे, जैसे मैं अपनी इस वेबिनार के स्टार्ट में जैसे मैंने कहा कि हम सबकी कुछ ख्वाहिशात हैं। हम सबकी ख्वाहिशात ये है कि हमारी इनकम का लेवल बेहतर होना चाहिए और हमारी कैरियर की ग्रोथ होनी चाहिए। हम अपने ख्वाब पूरे कर रहे हो, हमें एक ऐसी इंडस्ट्री की जरूरत होती है। और हम सब चाहते हैं कि हम एक ऐसी ही इंडस्ट्री में काम करें जहाँ से हमारे ख्वाब पूरे होते हैं। जो नए आने वाले बच्चे हैं या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके लिए तो पहला जो मरहला होता है वो ये तय करने का होता है कि उनके इंटरेस्ट या उनकी हॉबीज के मुताबिक या वो किस फील्ड को ज्यादा एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो उनसे तो मैं कहूंगा कि खुदारा खुदारा इस वक्त बिल्कुल इस पैराए में नहीं सोचें कि आप क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने तवज्जो देनी है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। तो अब आप ये देखें कि जब मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो ये कैरियर गाइडलाइन के अंदर या कैरियर बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि आपको समझ आपने वो एक वर्ड यूज करते हैं ना, घाट घाट का पानी पीना होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने जिंदगी के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो आपको सूट करेगी या आप उसमें काम करेंगे तो आप उसको एंजॉय या उसको रियल मीन में आप उसको एंजॉय भी करेंगे। तो ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मैं आपको दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे जो लाइफ इंश्योरेंस कैरियर में एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो 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 जो समझें कि वो कम्युनिकेशन को अपने बेहतर करना है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी कम्युनिकेशन वाहिद ऐसी चीज है, लेट से मैं अगर इंडस्ट्रीज की बात नहीं करूं, कैरियर की बात नहीं करूं, मैं आम हालात के अंदर आप कभी भी सड़क पर, मस्जिद में, महफिल में, किसी भी जगह आपको कोई शख्स मिलता है और वो बहुत अच्छे अखलाक का होता है, वो बहुत अच्छे लफ्जों में बातचीत कर रहा होता है, उसके अंदाज में बहुत कूलनेस होती है, तो आपको कितना अच्छा लगता है।
तो आप यकीनन आप महजूज होते हैं ऐसे लोगों से रिश्ता बनाने में, रिश्ता जोड़ने में आपको खुशी होगी। तो बिल्कुल जब आप अपने कैरियर की बात करेंगे तो आपको इस कैरियर के अंदर ह्यूमंस हैंडल करने हैं। आप किसी भी जॉब के अंदर होंगे, आपको ह्यूमंस को हैंडल करना पड़ेगा। जब आप ह्यूमंस को हैंडल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। आप बहुत कूल माइंडसेट के होने चाहिए। आप एनालिटिकल माइंडसेट के होने चाहिए। आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप प्लेजेंट आपका जो रवैया होना चाहिए वो बहुत प्लेजेंट होना चाहिए। जिन लफ्जों का आप इंतखाब करते हैं उन लफ्जों उन वो लफ्ज आसमान से तो नहीं उतरते ना, उन सब के लिए मेहनत है। तो आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ उठते बैठते हैं। कहने का मतलब है कि अभी उनका लर्निंग फेज होता है। और लाइफ इंश्योरेंस के कैरियर में यकीन जाने आप कम्युनिकेशन अपनी बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि आपको मुख्तलिफ मिजाज के लोगों से मिलना पड़ता है। तो जब आप मुख्तलिफ मिजाज के लोगों से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि यार किस शख्स के सामने बैठेंगे, क्या अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे, हम उनको उनको किस अंदाज से कोई बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए कि वो समझे कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ह्यूमन हैंडल करने की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं तो ये कहूंगा कि उनके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि वो अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपना वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन के ऊपर इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें। और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप बहुत आसानी से ग्रिप कर सकते हैं। बहुत छोटे से टेन्योर के अंदर आप बहुत फास्ट कैरियर ट्रैक के ऊपर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया महबूब साहब। अच्छा, अब मुझे महबूब साहब अजीम से मेरा एक सवाल है जिसमें अब आपकी भी हमें राय चाहिए, क्योंकि आपका भी एक वसी तजर्बा है इस इंश्योरेंस में। क्या हम इस इंश्योरेंस को ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस, आज की इंश्योरेंस या इंश्योरेंस एक सेविंग भी होती है लोगों के लिए? क्या इसको सेविंग कंसीडर किया जा सकता है? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को, हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा इस बारे में बताइए, जो आजकल के मैं बेसिकली उन लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ या उनसे मुखातिब करवाना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी अभी अपना करियर या अपनी जॉब्स शुरू की हैं, तो क्या वो लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग या शॉर्ट टर्म सेविंग है? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना ये होता है यार कि हमारे पास अभी सेविंग्स के प्लान्स बताइए हमें, वी वांट टू सेव। क्योंकि आजकल जो नौजवान नस्ल में और जो दीगर लोगों में भी कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है, वो सेविंग्स की तरफ जा रहे हैं। खासतौर पे ये एपिडेमिक सिचुएशन के बाद लोगों ने सेविंग्स की तरफ जाना ज्यादा शुरू कर दिया है बनिस्बत के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब लोग सेविंग्स पे जा रहे हैं और एक्सपेंडिचर्स अपने स्पेंडिंग्स जिसको कहेंगे आप, वो थोड़ी सी कम होती जा रही है और सेविंग्स की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान हो रहा है। इसीलिए आप देखें कि हमारे पास काफी फाइनेंशियल प्लान्स आजकल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं सेविंग प्लान्स। क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज को आप सेविंग से कनेक्ट कर सकते हैं? जी अजीम प्लीज। हाँ बिल्कुल, सेविंग से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसका एक और सबसे अच्छा रीजन ये होगा कि देखें, सेविंग्स के अंदर इंश्योरेंस कंपनी के पास बिल्कुल स्पेशलाइज्ड डिजाइन प्लान है सेविंग्स के हवाले। देखिए, एक बंदा है जो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहता है ना, सेविंग्स करना चाहता है, तो नंबर वन वो क्या करेगा कि अपनी सेविंग्स को कंटिन्यू रखेगा और टिल द मेच्योरिटी वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसे दे देगा। लेकिन अल्लाह ना करे उस पर्सन को, अल्लाह ना करे, डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए या वो इतना क्रिटिकल इल हो जाए कि बेड के ऊपर आ जाए, तो उसके अगेंस्ट में कौन सेविंग करके उसके पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज है। बच्चों की मैरिज का इशू है। जो बच्ची आज पैदा हुई है उसके पेरेंट को ये बात पता है कि उसको मैरिज के लिए और हायर एजुकेशन के लिए फंड देना होगा। तो कंटिन्यूएशन प्लान की एक पावर होती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के पास कि वो उनके प्लान्स को कंटिन्यू करती है। उनके हाउस बनाने का प्लान है, अगर वो हाउस के लिए सेविंग्स कर रहे हैं तो हाउस के लिए भी वो पैसे जमा हो जाते हैं। और एक बहुत बहुत ही कॉमन इशू आया हुआ है मार्केट के अंदर सीनियर सिटीजन्स का। अभी रिसेंटली एक वायरल वीडियो हुई थी जिसको देख के बड़ा दुख हुआ कि एक सास को इसकी बहू पीट रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उस रीजन को समझना पड़ेगा कि देखिए, जब फाइनेंशियल पावर एक सीनियर सिटीजन के हाथ में नहीं होगा तब तक उसका सप्रेस्ड होना बनेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि रिटायरमेंट प्लानिंग को भी अब सीरियसली लेना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अब वो न्यूट्रल फैमिलीज की तरफ हम जा रहे हैं। वो जो हम पहले मिक्स्ड फैमिलीज में, और जो फैमिली बड़ी बड़ी होती थी कि 4-5 भाई मिलके एक घर चलाते थे और पेरेंट्स को संभाल लेते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। अब भाई भाई के साथ नहीं रहना चाहता, पेरेंट्स
कोशिश करते हैं कि बच्चों को अलग कर दे ताकि वो अपना फ्यूचर बनाए, लेकिन उनका फ्यूचर बनाने के साथ साथ उनको अपना फ्यूचर भी प्लान करना जरूरी होगा, ताकि वो अपने लिए इतना फंड गैदर कर दें कि फ्यूचर में, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट की एज अगर 60 ईयर्स है और अगर एवरेज लाइफ 75 ईयर्स है, तो 15 ईयर की प्लानिंग कौन करेगा? हु इज गोइंग टू सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स? ठीक है, तो अक्सर अक्सर बहुत बहुत सैड न्यूज मिलती है कि किसी बैंकर, आई आई वांट टू गिव यू अ लाइव एग्जांपल। बैंकर इज वन ऑफ माय फ्रेंड एंड ही गेट रिटायर्ड। तो जब मैं उनके साथ बैठा था, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, तो बोले यार आजकल मैं जो है वो कन्फेक्शनरी का बिजनेस कर रहा हूँ और साथ में बाइक राइडिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा सर वेयर इज योर पीएफ? एंड आपका तकरीबन 25-30 साल का एक्सपीरियंस था और वो फंड कहाँ गया आपका सारा पीएफ का? तो बोलता यार वो तो एक बार बच्चे की शादी के वक्त जरूरत थी तो मैंने निकाल लिया, एक बार बच्चे को एजुकेशन के लिए जरूरत थी तो मैंने निकाल लिया, और आज रिटायरमेंट में वही आदमी, क्योंकि बच्चे अभी तक प्रिपेयर हुए नहीं है करियर के अंदर, तो वो अपना अभी भी गुजारा करने के लिए डिफरेंट हाथ पैर मार रहा है। तो यार ये बात बहुत सेंसिटिव हो गई है कि हमें ये समझना होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैं हूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा ना, अगर मैंने सब कुछ कर लिया तो मेरा रिटायरमेंट पीरियड तो है। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर इंश्योरेंस पॉलिसीज, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर रिटायरमेंट प्लान। तो ये बात हमको सबको समझना शुरू होगी। और मैं सोचता हूँ कि आज जो भी बंदा अपने 40s में एंटर हो गया और उसके पास रिटायरमेंट प्लान नहीं है, तो इट्स द टाइम कि उसको सोच लेना चाहिए कि उसको रिटायरमेंट के लिए पैसों की बहुत शदीद जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। प्लस मेरी टिप तो यही होती है कि जब बच्चा ग्रेजुएट करके अपनी फर्स्ट जॉब करता है, मेरी उनसे बात होती है, लंदन में मेरे कजन से उनसे मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं जब हम अपना कैरियर शुरू करते हैं तो इंश्योरेंस के साथ हमारा रिटायरमेंट प्लान हम उसी वक्त स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसके अंदर हम ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है। तो सजेशन तो यही हम करते हैं कि जितना यंग बंदा अपने रिटायरमेंट के लिए छोटा छोटा अमाउंट करके सेव कर सकता है, वही अमाउंट अगर वो 40 या 45 साल की उम्र में करने लगेगा तो वो बहुत ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, तो वी सजेस्ट कि आपका रिटायरमेंट प्लान अर्ली होना चाहिए और फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते रहना चाहिए। तो ये फ्यूचर की सेविंग दो तरह से काम करती है, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी कंपनी करती है, और जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपके पास एक पेंशन इनकम के थ्रू आप अपना घर भी चला सकते हो। तो ये सेविंग का एक बड़ा ही नेचुरल किस्म का और बहुत ही यूनिक किस्म का प्रोसेस है जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, अपार्ट फ्रॉम एनी अदर सेविंग प्लान्स। बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल में आपने समझाया हमारी व्यूअर्स को, ऑडियंस को। महबूब भाई और अजीम भाई, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस पे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से जो हम लोगों को ये समझाया है। और इन फ्यूचर आप लोगों को भी मैं अपने वेबिनार में दोबारा इनवाइट करूंगा किसी और टॉपिक के साथ, जो हमारा कोई और टॉपिक इंशाल्लाह। बाकी अगर आप लोगों ने अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज देना है तो सबसे पहले महबूब भाई आप, और उसके बाद फिर अजीम साहब आप, व्यूअर्स के लिए एंड में कोई मैसेज। अता अता आपको, आपके लिए तो सबसे पहले बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और साथ ही साथ यार मैसेज में शेयर के थ्रू दूंगा। देखें पूरी जिंदगी हमारी जो जो अल्लाह ताला ने जो हयात दी है, ये पूरी यकीन और बिलीव और समझें कि खुशियों से भरी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक छोटा सा इस वक्त मैं प्योरली अपने उन वो जो हमारे वो तमाम हाजरीन या वो जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जहाँ जहाँ तक ये मैसेज जाएगा, स्पेशली रिक्रूटमेंट के हवाले से या कैरियर के हवाले से, मैं उनसे कहूँगा कि जो जो सबसे जो बुनियादी बात है कि कुछ यकीन और बिलीव, इंसान को बस ये दो चीजें, आपका पैशन और आपका यकीन, जो आपको मंजिल तक लेकर जाएगा। और इसके अलावा यकीन जने कोई रॉकेट साइंस नहीं है दुनिया के अंदर। जब इंसान ने कदम रखा, जब इंसान पैदा हुआ, उसने खाना भी खुद खाना सीखा, उसने दौड़ना भी खुद सीखा, वो स्कूल भी जाने लगा। ये जमाना खुद सारी चीजें सिखाता है। लेकिन जो जो बुनियादी चीज है वो यकीन है कि हाँ, अल्लाह की तरफ से जो भी कुछ है वो सब कुछ अच्छा है, वो सब कुछ ठीक है। इसी तरीके से जहाँ अल्लाह, जो ये जो अल्लाह वाला जो यकीन है, इसी तरह से वो यकीन हमें अपने नीचे वालों के लिए लाना पड़ेगा, अपने कैरियर के लिए लाना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसी में बेहतरी है और उसी में हमें तब्दीली लानी है, उसी में इनकलाब लाना है और उसी के अंदर हमने तरक्की करनी है। तो जो जो एक शेर इसके लिए आपसे कहूंगा, खाली वही मेरा मैसेज होगा, जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, और जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बहक गए।
तो ये बहुत ही बुनियादी मैसेज है जो मैंने शेयर आपके सामने कहा, उसको सोचें, उसके अंदर बहुत डेप्थ है। और वो जैसे हम वो वक्त नहीं है कि मैं उसकी तशरीह कर सकूं, ना मैं कोई मैट्रिक के और 9 के स्टूडेंट्स के साथ में कोई मुखातिब हूँ कि शेर की तशरीह करना सिखाऊंगा। तो इस बात के अंदर बहुत डेप्थ है, और इस बात के अंदर सिर्फ उम्मीद नहीं है, इस बात के अंदर, इस शेर के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। तो बहरहाल मेरा तो यही मैसेज है कि यकीन रखें, एतमाद रखें खुद पर और अपने काम के ऊपर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया महबूब भाई, बहुत अच्छा पैगाम आपने हमारे सुनने वाले और लिसनर्स और व्यूअर्स को दिया। अब मैं अजीम साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने वेबिनार को क्लोज करते हैं और हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए लास्ट में एक अच्छा सा पैगाम आपकी तरफ से। अजीम साहब प्लीज। मेरे ख्याल में अजीम साहब से कनेक्शन हमारा टूट गया महबूब भाई। मेरे ख्याल से इंश्योरेंस पे भी मैं ही मैसेज दे दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल दे। हमने तो आपके लिए ये वेबिनार सजाया है। अजीम है नहीं, अजीम है नहीं यार। देखें मैम, देखें यार, कैरियर के साथ साथ हमारी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। थोड़ा सोचें, गौर करें कि हम अपनी जिंदगी में कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो उस तरक्की की रीजन ये है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा जहन दिया है कि जो जमाने में आने वाली परेशानियों, मुश्किलात को हमें हमें उस मुश्किलात से निकाल देता है। हमें हमें रास्ते नजर आने लगते हैं, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम चीजें करते हैं। तो इंश्योरेंस भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये खुदा ना करे ना अल्लाह से एतमाद तोड़ता है, बल्कि ये इंश्योरेंस आपको और कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आप जैसे आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे होते हैं, आप एक अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, या कोई आपका काम अच्छा चल रहा होता है, तो कैसा आपको यकीन होता है, एक पीस ऑफ माइंड होता है। तो उसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस है। अगर आप इसको ले लेंगे तो उससे दो फायदे होंगे। अगर आप कल अब देखें, अगर आप अपने माशरे पे नजर डालें तो हम कुछ लोग साल भर पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले हमारे साथ मौजूद थे ना। आप खुद नजर दौड़ाएं, आज वो हमारे साथ मौजूद उनमें से कुछ लोग नहीं है। तो हम ये क्यों सोचना चाहते हैं कि हम हमेशा रहेंगे और उनको जो होना था वो हो चुका, हमें कभी भी कुछ भी नहीं होगा। तो यकीन जाने और जाने में भी कोई खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह की अमानत है, जब जाना होगा चले जाएंगे। लेकिन उस हालत में जाना, मेरे ख्याल से अल्लाह भी राजी होगा कि जब हम अपने खानदान के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे, अपने खानदान को मोहताजी की हालत में नहीं छोड़ के जाएंगे। ये बहुत बुनियादी मैसेज। तो इस मैसेज को थोड़ा सा समझें। लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। बुरे वक्त, पेंडेमिक जैसे टाइम के अंदर भी, कोरोना के वक्त के अंदर भी, इस मैसेज ने हम लोगों को, लाइफ इंश्योरेंस ने बहुत सारे लोगों को ये समझें कि पैर रखने की जगह दी है। यानी उन्होंने अपनी सेविंग्स ली, अपनी सेविंग्स से अपने अखराजात पूरे किए, अपने मामलात को हल किया और इस मुश्किल से निकले। और बहुत सारे लोग जिन्होंने पॉलिसी नहीं ली, वो यकीन जाने वो सिर्फ आसरे में रहे। अब मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता, बस अल्लाह ताला सबको अपनी जुबान में रखे। हम क्यों ऐसा अक्ल और शऊर होने के बाद हम क्यों ऐसा फैसला करें जिससे हम भी परेशान हो और आने वाले वक्तों में हमारा खानदान भी परेशान हो। तो खुदारा सोचे। मुझे 18 साल हो गए, अजीम को 4-5 साल हो गए। हमें हमें यकीन जाने आपको ये समझाने में कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन मुश्किल ये होती है कि क्यों हम नहीं समझना चाहते या नहीं समझ रहे, इस बात को अल्लाह जानता है। लेकिन बहरहाल ये हमने बेड़ा उठाया है। हम इंशाल्लाह आपके खानदान की किफालत के लिए, आपके खानदान के बुरे वक्त में आपके खानदान के साथ खड़े होने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप रहें ना रहें, लेकिन हम जरूर तैयार हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया महबूब भाई। अजीम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस वेबिनार में। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? अता आई वांट टू ऐड समथिंग कि यार अब मैं शायद लोगों को आइडिया नहीं है कि लेकिन इस्लामिक जैसे बैंकिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, इसी तरह से इस्लामिक इंश्योरेंस भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। yes. तो वो लोग जो इस माइंडसेट के साथ है कि जो प्योर इस्लामिक प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, वी हैव सॉल्यूशंस फॉर देम। एंड एज इट इज सारे सॉल्यूशंस जो हमारे पास एज अ लाइफ इंश्योरेंस में मौजूद है, वही सारे सॉल्यूशन हमारे पास फैमिली तकाफुल में भी मौजूद है। तो अगर किसी का कोई ऐसा इशू है, कोई इस्लामिक प्रोडक्ट की तरफ भी इंटरेस्टेड है या इस्लामिक सोल्यूशन चाहता है अपनी फैमिली के लिए, तो हमारे पास क्योंकि कन्वेंशनल भी है और इस्लामिक प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास जो है मुफ्तियान के अंडर में काम होता है सारा। तो मुफ्ती साहब जो हमारे जो हेड है शरिया बोर्ड के, वो भी इस मामले को बड़ा सेंसिटिवली हैंडल करते हैं, ताकि उसके जो लोगों के रिप्लिकेशन है, जो लोगों के क्वेश्चन है, उसको हम लोग 100% प्योर रखते हुए उनकी नीड्स को पूरा करें। ठीक है, तो वी हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरी नीड। थैंक यू।
थैंक यू अजीम, थैंक यू महबूब भाई, बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छा आज का वेबिनार रहा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में किसी और टॉपिक के साथ इसी जगह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। Thank you so much, bhai, for the half. Thank you so much. Thank you.